पीरियोडिक टेबल का पीवाईक्यू है। किसका है पीवाईक्यू? पीरियोडिक टेबल का। तो बच्चे आज काफी कम आए, पता नहीं क्या रीजन है, कुछ फेस्टिवल वगैरह तो है नहीं ऐसा। कोई बात नहीं। आप लोग का 12th का रिजल्ट आ गया क्या, या फिर एग्जाम कब तक है? यार अभी तो टाइम इतनी अप्रैल जल्दी के नहीं आता। बाद ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हमारे पास क्या है, पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि पेरियोडिक टेबल का क्या है, पीवाईक्यू है। और कौन कौन सा पीवाईक्यू है? 2014 एंड 24 एंड 2023, ये 2 ईयर का हम लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, साइज ऑफ फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम आर अफेक्टेड बाई, बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक थर्ड स्पेसीज? सर थर्ड। सर थर्ड। सर आप ये बताओ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया है, इसका मतलब सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम है। तो ये बताओ उसका साइज इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे अफेक्ट कर सकता है? अफेक्ट करेगा तो प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि एक में 9 प्रोटॉन है, एक में 10, एक में 11 है। यस सर। तो आप लोग का दिमाग कहाँ पे दिमाग था आप लोग का? सर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहा था। ध्यान दो यार, मतलब कोई एक बोला थर्ड, तो आपने क्या बोल दिया? सबने क्या बोल दिया? थर्ड ही बोल दिया। कैसे होना चाहिए था क्या? बोलो सर भाई ये सेकंड कैसे में क्या होना लिखते थे, देखना, नन ऑफ द फैक्टर वाला। नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज द साइज ऑफ द सेम। देखो ये बोला कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबका साइज क्या है, सेम है। लेकिन सबका साइज क्या हो जाता है, सेम नहीं होता। आप बताओ साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? कैटायन फ्लोरीन नेगेटिव। एनायन का। क्या? एनायन का ज्यादा होता है, फिर सोडियम। न्यूट्रल का, फिर कैटायन का। ठीक है। और हम्म। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज 9 है, इसमें 10 है, और इसमें 11 है। अब ये बताओ, 9 जो प्रोटॉन है वह 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। तो आप बताओ 9-10 वाले को हैंडल कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसमें प्रोटॉन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे। ये देखो, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड A to B is -2. The number of electron in its valence cell, आप बताओ क्या होगा? सर 6। 7। कैसे कैसे कैसे? सर क्योंकि -2 ऑक्सीजन स्टेट है ना, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है लेना चाह रहा है, तो 6 हो जाएगा। देखो ये पूछा लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम, इसका मतलब क्या है? मान लो हमारे पास 2A हो गया, और क्या हो गया, B हो गया। यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, 2 माइनस कर दो। अब माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो भाई, कुछ आइडिया है सर ए का बताना होगा या फिर बी का? क्या? सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ए का बताना होगा कि बी का? बी का। सर बी में तो 6 होंगे। सर बी में तो ऐसे 60 होंगे। ऐसे बताओ जिसको पूरा समझ आए, क्या रीजन है? सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। 6 होगा तभी तो 2 की नीड पड़ रही है ना, तभी तो 2 की नीड पड़ रही है ना। 6 होगा तभी तो 2 की नीड पड़ रही है ना। बोलो भाई। यस सर। हाँ, नाइट्रोजन में 5 होता है, तभी तो 3 की नीड पड़ती है। तो ये तो सिंपल सा आंसर था 6। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पी एंड डी ब्लॉक में क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों एग्जिस्ट करता है? सोच के बताओ। सर डी में सिर्फ मेटल करता है। अलग अलग नहीं होते हैं। सर मेटल होते हैं, अलग अलग होते हैं। बाकी लोग बताओ यार, क्या क्या मतलब? आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, हमें सीधा आंसर सुनना है। सेकंड स्टेटमेंट सर 1 सेकंड होना चाहिए इसका आंसर। सर सेकंड होगा। सेकंड। अब ये पूछ रहा है
कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला वाला क्या है स्टेटमेंट? गलत है। गलत गलत है। दूसरा देखो, नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास क्या है, इधर एस ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, एस डी एंड पी। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और लेफ्ट से राइट जाते जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम चलते जाएंगे, मेटल से क्या होता जाएगा, नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो एस ब्लॉक में होते हैं पूरा का पूरा मेटल होते हैं, डी में भी पूरा मेटल होते हैं, और पी में क्या होते हैं, स्टार्टिंग वाले मेटल होते हैं, फिर मेटलॉइड होते हैं, फिर नॉन मेटल होते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, तो sir. यही वाला है, तो दूसरा वाला आंसर हमारा क्या है, सही है। तो जिस हिसाब से हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। डाउट है किसी को? अरे बोल दो यार, कोई डाउट नहीं ना? नो डाउट। अगला No, sir. देखते हैं, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सर NH3 होगा। कैसे? सर BiH3 होगा क्या? सिंपल सी बात है, ये बताओ हमारे पास क्या है, न प अस सब बी, क्या कुछ ऐसे होता है नाइट्रोजन वाला फैमिली? बोलो भाई। अगर आप इसका ये बनाओगे NH3 हो जाएगा, इसका क्या होगा PH3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा, इसका H3 और इसका H3। आप बताओ जल्दी कौन टूटेगा? सर BiH3। जाहिर सी बात है, साइज बड़ा है तो जल्दी यह टूटेगा। जब जल्दी यह टूट जाएगा तो आप बताओ माइनस किस पे आएगा, प्लस किस पे आएगा? प्लस BI पे आएगा। प्लस किस पे आएगा? BI। आप बताओ हमारे पास, मान लो कि हमारे पास N है और H है, इसमें से टूटा तो H पे प्लस आता है और N पे क्या आता है, माइनस आता है। क्या कुछ ऐसे ही आता है ना, माइनस आता है। तो BI पे क्या आएगा, माइनस। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, पता है क्या होता है, जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो क्या होता है, नॉन मेटल की तरफ बढ़ता है, नॉन मेटल इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो मेटल क्या होता है, मेटल बढ़ता जाता है। ऊपर नॉन मेटल होता है, नीचे क्या होता है, मेटल होने जाता है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जिसका बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। तो आप बताओ जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा, जो साइज में बड़ा होगा। साइज में बड़ा कौन है, यही वाला तो है ना? अरे नहीं क्लियर हुआ, यही वाला है। डाउट है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ये बता दो यार, हमारे पास क्या है, SO3 है, हमारे पास क्या है, H2SO3 है, हमारे पास क्या है, SOCl2 है, और क्या है हमारे पास, SF4 है, उसके बाद BaSO4 है, उसके बाद क्या है, H2H2O7 है। बताओ। सर 2 का है 2। सर 3 का है। आप बताओ SO3 में S का क्या होगा, सर 6। +6 होगा। इसमें क्या होगा, सर +4। इसमें +4 होगा। इसमें किसी को डाउट होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। इसका क्या होगा, सर +4। +4 आएगा। इसमें क्या होगा, सर +4। +4। इसमें क्या होगा, सर +2 होगा। +2 नहीं होगा भाई, +6 होगा। 6, सॉरी। BaSO4 है, BaSO4। तो आप क्या करोगे, Ba2 प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब SO4 माइनस माइनस में आप S को X ले लो, इसको क्या ले लोगे, -2, और ओवरऑल इस पे क्या है, 4 है। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। तो X बराबर क्या आ जाएगा, +6 ही आता है ना। और H2SO7 +6 आता है। तो आप बताओ कितने ऐसे कंपाउंड है जिसमें +4 आया है। सर 3। क्लियर है बातें? यस बोलो सर। भाई, क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो स्टेटमेंट, देखो क्या दिया हुआ, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A
and other is labeled as region, ठीक है। The first ionization enthalpy decrease across the period। मान लो कि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये बोल रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। और दूसरा देखो, दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, आप बताओ सही है कि गलत है। सर गलत लग रहा है। सर गलत है ये वाला। सारी ट्रू नहीं, यार का पता इंक्रीज होता है नहीं। ना, यस सर, इंक्रीज इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है असर्शन क्या है, गलत है। असर्शन क्या है, गलत। गलत है। अब देखो रीजन क्या बोला है, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। मतलब कि अक्रॉस द पीरियड में जाने से क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, वो भी उसी वे में जाती है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये बताओ क्या रीजन सही बोला है क्या, रीजन सही है सर। रीजन सही है, क्योंकि पता है क्या, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और भी तेजी से खींचता है, और भी तेजी से क्या करता है, खींचता है। आप बताओ जब और तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या फिर आसान, मुश्किल होगा, और मुश्किल। मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो रीजन तो सही बोला है, लेकिन असर्शन क्या दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड। थर्ड वाला। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें, नो सर। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है, नो। कोई डाउट, आगे देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ +14 ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम Si टू Pb ग्रेजुअली डिक्रीज। आप बताओ 14 वाले में क्या होता है, क सी गे सन पब। और देखो द ग्रुप 14 contains नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटेलॉइड, यानी कि नॉन मेटल भी है, मेटल भी है और मेटेलॉइड भी है। आप बताओ क्या होगा, सर। दोनों सही है। सर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। नहीं, स्टेटमेंट 1 भी सही है, सॉरी स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स सर है। false है। स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। अब रीजन बता सकते हो क्या, कैसे फॉल्स है, सर सेम रहता है मेरे ख्याल से तो 3 का, और पीवी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस यही बात है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, लगभग इतना इस पे अफेक्ट नहीं करता है, इस पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। और सही बात है, पीवी का थोड़ा क्या हो जाता है इन सबसे, बोलो भाई, ज्यादा हो जाता है। सर थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाता है। ये कहने का क्या मतलब है, ये यह बोल रहा है कि डायरेक्टली डिक्रीज हो जाता है। डायरेक्टली क्या बोल दे रहा है, यह डिक्रीज हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसमें वो वाला पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं एक्सेप्शन वाला, ये एक्सेप्शन केस में आ जाता है। ठीक है, किसमें आ जाता है, एक्सेप्शन वाले केस में थोड़ा सा आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे ही है कि हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। लेकिन देखो इसके पहले गलत बोलने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिना आप पढ़े आप ऐसे नहीं बोल सकते। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपको पता है, ऊपर वाला नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटेलाइड होता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं वो क्या हो जाता है, मेटल की तरफ बढ़ता जाता है, मेटल की तरफ बढ़ता जाता है। तो जिस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 क्या होगा, क्लियर है क्या, किसी को कुछ डाउट है, नो सर। चलो भाई। अब देखो इसमें मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कसीगेशन पर आप एनसीईआरटी का डाटा देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार है। कार्बन का है 2.5, इसका है 1.8, 1.8, 1.8, और इसका कितना होता है, इसका होता है 1.9 होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा डायरेक्टली दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है कि डायरेक्टली डिक्रीज होता है। डिक्रीज कहाँ होता है यार, ये तीनों का तीनों लगभग बराबर है। यह वाला क्या है, ज्यादा है, और नीचे वाला क्या है, इन दोनों से, इन तीनों से थोड़ा ज्यादा है। अगला देखते हैं। फ्लोरीन हैज मस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। फ्लोरीन हैज मस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। दोनों ऑक्सीजन सही है। हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। बोलो भाई, ये गलत स्टेटमेंट। रॉन्ग। सर दोनों सही है। सिंपल सी बात है। आप ये बताओ हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, सर एक फ्लोरीन फोन है, नाम से पढ़ते थे ना हम। आयोडीन। फोन को हम लोग पता है क्या, कुछ इस प्रकार पढ़ते थे जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते थे। ठीक है, इसमें पढ़ते थे।
आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी निकले उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप बताओ फ्लोरीन का ज्यादा होता था या फिर क्लोरीन का? अच्छा, क्लोरीन का ज्यादा है सर, क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा क्लोरीन होता का। है। ये आप जब भी पढ़ोगे तो आप पढ़े हुए, ठीक है, यस बोलो भाई, सर। पढ़े हुए। अब ऑक्सीजन वाले में आ जाते हैं, ओ स से टे ओ। तो आपको पता है क्या एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए कि ऑक्सीजन वाले फैमिली क्या है? ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। लिस्ट नेगेटिव, क्या यह सही है कि गलत है? ये तो सही है। यह वाला सही है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, ये क्लोरीन वाले का ज्यादा होता है, फिर सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, और उससे ज्यादा होता है, मतलब कि इन दोनों में, इन तीनों में ना सबसे कम किसका होगा? ऑक्सीजन वाले का होता है, ऑक्सीजन वाले का। इसलिए क्या है, या दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर ये सब पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें सब ये दिया होगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोलो भाई। टू। फोर्थ वाला सही है, ठीक है, फोर्थ वाला सही है। सर एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, हाँ जी। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस बता सकते हो? ये दोनों एक ही होता है। सर नहीं, वो मतलब कुछ में क्या जाता है कि मतलब जिसका ज्यादा होता है उसका कम हो जाता है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो 3 वर्ड है, मैं बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, ये अलग वर्ड है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़े उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका बताओ 10वां का। सर सी थर्ड होगा। क्या? थर्ड होगा सर। बिल्कुल यार, सही बात है। ये बताओ, आप लोग ये बताओ, जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, क्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। और जाहिर सी बात है, साइज भी छोटा होता है, सेकंड पीरियड का होता है, तो यही मेन रीजन, ठीक है। या इसका लार्ज साइज तो है नहीं, इसका लार्ज साइज तो है नहीं, इसका साइज तो स्मॉल है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो तो है नहीं, इसकी भी काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बस एक सी वाला ही बच रहा है, ठीक है। अब देखो, ये बताओ, अन अन अनियम, अन अन अनियम। सर वन एक वन एक वन। एक। वन वन। 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, कोई डाउट है? देखो, अन को क्या बोलोगे? सीधी सी बात है, जो नील होता है, नील को क्या बोलते हैं? 0। अन को क्या बोलते हैं? 1। ट्राई को क्या बोलते हैं? 2। ट्राई को थ्री। 3। ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 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 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स। हेक्ज। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट। पेक्ट। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अन का क्या मतलब है? एक। अन का क्या मतलब है? एक। और अनियम दिया हुआ है, क्या दिया? अनियन, यानी 111 दिया हुआ है। समझ गए क्या? बोलो यस। भाई, अगर अन अन नीलियम दिया होता तो? 110। क्या? फिर अनंत नीलियम बोला ना आपने। हाँ हाँ। 110 हो जाएगा ना? अब ये देखो, 110। ये पूछा पता है क्या पूछ रहा है? बिलोंग टू nth ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। nth ग्रुप, अब कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है ये तो बता दो आप लोग। ये तो भूल ही गया। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये बता दो आप लोग। सर 11। 111 किससे बिलोंग करता है?
11। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये भी तो एफ ब्लॉक का तो होगा नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक 103 तक डी आता का है। ऐसे डी का ही है। बिल्कुल यार, ये डी वाले का है, और डी वाले में पता है कि आपको कौन से वाले का है? एक कॉपर वाले ग्रुप का है, कॉपर वाले ग्रुप का है। सिंपल सी बात है, कॉपर का कितना होता है? कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। बोलो भाई, यस सर। 29 होता है। 29 में आप क्या जोड़ दोगे? 29 में अगर आप 18 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 47। और 47 में क्या ऐड करना होता है? 32 ऐड करना होता है। फिर इसमें जो भी आएगा उसमें क्या ऐड करोगे? उसमें भी आप 32 ऐड करोगे। तो आप बताओ 47 में 32 ऐड करोगे कितना आएगा? 79। और 79 में 32 ऐड करोगे कितना आएगा? 111। 111। ठीक, कॉपर वाले ग्रुप का है। आप बताओ कॉपर वाला ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है? 11। 11 वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, वैल्यू किसकी आ गई? 11 की आ गई। तो पता है क्या कैसे निकालते हैं? 2 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, फिर 32 जोड़ते हैं, फिर 32 जोड़ते हैं। ऐसे ही आराम से निकल जाएगा। आप देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या जो भी मान लो सोडियम है। सोडियम के नीचे कौन आता है? पोटेशियम। सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का कितना होता है? 18। आप सॉरी 19 होता है, 19 होता है। आप बताओ कितना जोड़ना पड़ा इसमें? 8। बोलो भाई, 8 जोड़ना पड़ा। अब पोटेशियम के नीचे क्या होता है? रब होता है, आर बी होता है, खाली ना का रब। अब ये बताओ इसका कितना होता है? 37। 37 होता है। आपने कितना जोड़ दिया इसमें? 18 जोड़ा। वही बात है, क्या क्या जोड़ना पड़ता है? 2, 8, 18, 32 और 32। इस तरह से जोड़ते जाओगे तो क्या आएगा? नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। यस नो सर, डाउट नहीं है। हाँ, सर ये डाउट नहीं है ग्रुप और तो पीरियड आप लोग थोड़ा निकालने में ये नाम भी लिख के आएगा, जैसे आर भी आगे की आ गया, या फिर डिजिट लिख के आएगी बस? ना ना, कुछ भी आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है। आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ गया, नंबर आपसे पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 111 और 111 किस में आएगा। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। Clear है। आगे देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, along the period the chemical reactivity of the element gradually increase from 1 to 18। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है along the period। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, the nature of oxide formed by group 1 element is basic while group 17 element is acidic। बोलो भाई। फॉल्स। देखो ऑप्शंस कट गया है लग रहा है, लेकिन हमें देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। सर दूसरा तो सही है, पहला थोड़ा सा गलत लग रहा है। कैसे? सर फिर मतलब इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो तो जो ग्रुप हम 18 आगे तो आगे जाएंगे तो वो तो reactivity ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं ना। नॉन मेटालिक हाँ? बेसिक। सर फर्स्ट गलत लग रहा है और सेकंड सही है। सर ये ग्रुप कैसे 18 गलत? रिएक्ट नहीं करता तो फिर हो जाए, गलत होगा ना? क्या चीज? फिर फर्स्ट वाला गलत होगा। कैसे गलत हो गया? कुछ रीजन बताओ। सर क्योंकि अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो आसानी साइज से कम हो नहीं ले जाता है, पाएगा ना। आसानी से नहीं इलेक्ट्रॉन, निकलेगा। और जो भी हाँ तो ये आसानी से जो भी निकलता है ना, जब इलेक्ट्रॉन का ही पूरा गेम है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 18 वाले ग्रुप तो और भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी तो और भी खत्म है। नोबल गैस वाले, जानते हो ना, नोबल गैस वाले बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा ट्रू है। देखो पहले ग्रुप में जाओगे, पहले ग्रुप में जाओगे, जैसे कि मान लो हमारे पास सोडियम आ गया और इसका ऑक्साइड हो गया Na2O, यह क्या होगा? बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। वही अगर 17 ग्रुप में जाओगे, Cl2O7 या फिर Cl2O5, तो 17 ग्रुप में अगर किसी का ऑक्साइड होगा तो क्या होगा? एसिडिक होता है। ये तो आपको आइडिया था ना? यस सर। बोलो भाई, क्या आपको आइडिया होना चाहिए। आगे देखते हैं। ये बताओ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट। हाँ, the correct sequence of electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है? सर सेकंड।
एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो भी एनर्जी निकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये बताओ ए वाला हमारे पास क्या है, ए वाला क्या है, आर्गन है, और आर्गन कौन सा ग्रुप का होता है, नोबल 18th ग्रुप ग्रुप। का है। आप बताओ क्या 18 नोबल ग्रुप में हम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं यार, जब स्टेबल है तो नहीं नो डाल सर, नहीं सकते ना, डाल नहीं सकते। सर, नहीं डाल सकते। तो जब हम जबरदस्ती डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा। इसका बहुत मतलब क्या है, सबसे ज्यादा है। पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब यह सबसे क्या होगा, लास्ट प्रायोरिटी होगा, सबसे क्या होगा, लास्ट प्रायोरिटी होगा। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन क्या पूछा हमसे, लिस्टेड बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिस्टेड बिलो। आओ देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज्यादा किसका आ गया, ये प्लस में आएगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है, सर ये तो प्लस में होगा क्योंकि डालना मुश्किल है। नेगेटिव। माइनस देखो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में आता है। तो लेकिन आर्गन ही एक ऐसा है जिसका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे आगे कौन होगा, ए वाला होगा, सबसे आगे कौन होगा, ए वाला होगा। अब देखो हमारे पास ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और सल्फर है। आप बताओ ब्रोमीन और फ्लोरीन एक ही ग्रुप के हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन। अब ये बताओ फ्लोरीन में और ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, सर ब्रोमीन की ज्यादा होगी। इसकी फ्लोरीन। सर ब्रोमीन। पॉजिटिव में किसकी ज्यादा है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता सर है, इलेक्ट्रॉन गेन फ्लोरीन एंथैल्पी की ज्यादा होगी। ऊपर से फ्लोरीन नीचे की आने बात पे होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है या फिर बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता आने है पे सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है। घटता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, घटता है। घटता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसका माइनस अगर 500 होगा तो इसका कितना होगा, माइनस 445 के आसपास होगा या फिर जो भी होगा। ठीक है, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई। यस सर। डन, डन। तो अगर हम बात करें बी में और सी में, तो बी और सी में ज्यादा किसका, सी का। किसका, सी का। बी और सी में ज्यादा किसका, सर BR ब्रोमीन। सर फ्लोरीन का होगा। ज्यादा। अरे सर भाई फ्लोरीन का हम ज्यादा ज्यादा नेगेटिव होगा। हम ज्यादा नेगेटिव की बात नहीं, हम पॉजिटिव की तरफ पहुंच रहे हैं। आप बताओ, ये -500 है और ये -445 है। जैसे कि हम एक नंबर लाइन बना दिए, या 0 हो गया या -445 हो गया और ये क्या हो गया, -500 हो गया। आप बताओ जीरो के नजदीक कौन है, पॉजिटिव कौन है, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन है। तो हम क्या कर देंगे, आप बताओ, अगर हम बात करें बी और सी में, तो बी और सी में ज्यादा किसका होगा, बी का होगा। ब्रोमीन का, B का। अब बताओ अब कौन सा हो सकता है ऑप्शन, सेकंड। सेकंड वाला हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाला हो सकता है। अगर किसी एक का हमें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं। क्लियर सर है ये क्या, एक मिनट सर, हाँ जी। आपने बोला ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाती है तो घटती है, तो फ्लोरीन पहले आता है ना उससे ग्रुप में, ब्रोमीन से, तो फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होगा मतलब फिर ऐसे। देखो एक चीज मैं आपसे और बता रहा हूँ, जैसे कि मानो होता क्या है, कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मानो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रहा हूँ। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इसमें से एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो ज्यादा निकलने का मतलब मान लो कि -500 जूल क्या हो गया, एनर्जी निकल गया। और देखो इसका मान लेते हैं माइनस, ऊपर से नीचे आने पे कम होता है। ठीक है, तो इसका मान लो कि जो भी हो, इसका छोड़ो, इसका तो आप उससे कम मान सकते हो ना, -400 बोल सकते हो। बोलो भाई, ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर लेकिन ये तो माइनस में है ना, तो ज्यादा होगा ना। अरे कम। देखो सिंपल सी बात है, पता है क्या, ये माइनस माइनस क्या शो करता है, आप ये बताओ। एनर्जी रिलीज हो रही माइनस केवल और केवल एनर्जी रिलीज हो रही है, यह शो करता है। अगर प्लस शो करता है इसका मतलब क्या, हम एनर्जी दे रहे हैं। माइनस शो कर रहा है इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लस शो करता है इसका मतलब क्या, एनर्जी हम दे रहे हैं। तो आप बताओ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यह -500 है या -400 है या -300 है। इसका आप -600 मान सकते हो। क्यों, क्योंकि यह एक्सेप्शन केस होता है, इसका ज्यादा होता है, ये आप लोग जानते हो। बोलो भाई, क्या क्लियर है क्या। लेकिन हमें कंपैरिजन किस में करना है, हमें कंपैरिजन पहले में और तीसरे में करना है ना, हमें दूसरे से क्या मतलब है। फिर भी सर फ्लोरीन का तो ज्यादा ही हुआ ना, 500 ज्यादा ही तो हुआ। अब देखो
अब सिंपल सी बात है, वो हमें एक ऑर्डर में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? हमें एक ऑर्डर में पूछ रहा है। हमें किस में पूछ रहा है? एक ऑर्डर में पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्गन वाले का क्या है? आर्गन वाले का है 90 है, ठीक है। आर्गन वाले का क्या है? 90 है। और यहाँ पे है माइनस, हम 400 लिख दे रहे हैं किसके? ब्रोमीन के लिए। और माइनस 500 किसके लिए लिख दे रहे हैं? बोलो भाई, क्लोरीन के लिए। और माइनस 300 किसके लिए लिखेंगे? आयोडीन के लिए। क्लियर है बातें? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब ये बताओ, वो यह पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा किसका, एक ऑर्डर में बताना है। तो आप बताओ पॉजिटिव की तरफ कौन है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? आर्गन वाला? बोलो भाई। तो आर्गन वाले को सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। उसके बाद कौन है पॉजिटिव की तरफ? सबसे ज्यादा कौन है? ब्रोमीन। आयोडीन है ना भाई। सॉरी, आयोडीन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो भी हो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो जो भी हो। ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन है? ब्रोमीन और फ्लोरीन में ब्रोमीन है। तो जाहिर सी बात है, पहले ब्रोमीन आएगा, फिर कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। तो इसमें देखो, ब्रोमीन को हमने बी बोला, फ्लोरीन को हमने एफ बोला, तो बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा? बी वाला पहले आएगा ना। नहीं क्लियर हुआ? सर अगर उस ग्रुप में पूछ लेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसमें, तो फिर मैं क्या हाँ। आयोडीन का सबसे ज्यादा लिख दूंगा? आयोडीन का। देखो, ये कहने का मतलब ये है ना, ये जीरो से रिलेट पूछ रहा है। ये एक सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में पूछ रहा है। करेक्ट सीक्वेंस इन द सेंस की मतलब कि अब देखो, आप इसमें ऐसे ग्रुप में पूछे ना, तो ये ज्यादा कम नहीं पूछेगा, एक ऑर्डर में पूछेगा। तो ऑर्डर दो तरीके से हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ऑर्डर ये हो सकता है। बोलो भाई। यस सर। और एक ऑर्डर तो यह भी हो सकता है ना, आई, बी आर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब हमसे ये थोड़ी पूछा है कि बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में लिखो। ये तो नहीं दिया हुआ है ना। नो सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो नहीं दिया। एक बोला कि एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस तो यार कैसे भी हो सकता है। आप 1 2 3 बोल दो, एक सीक्वेंस है। आप 2 3 1 बोल दो, यह भी एक सीक्वेंस है कि हम कम की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है क्या? ओके सर। ऐसे हो सर सकता इसका है। आंसर तो 1 भी हो सकता है ना। क्या? इसका आंसर तो 1 भी हो सकता है। देखो, 1 भी हो सकता है, लेकिन एक रियल बात देखो, सिंपल सी बात है, पता है क्या? जो सबसे ज्यादा होता है ना, हम उसी की तरफ एरो लिखते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा होता है उसी की तरफ हम लोग क्या करते हैं? एरो लिखते हैं। कभी कभी आपको सीक्वेंस ऐसा आ जाए ना, तो जो सबसे ज्यादा होता है उसी की तरफ हम लोग क्या करते हैं? एरो लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है? आर्गन का। सर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये मतलब सीक्वेंस कोई भी लेंगे तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि बड़ा वाला जो है वो छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। नहीं, तो देखो, सबसे पहली बात आप ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास ये यहाँ पे है -3 और यहाँ पे -2 है। तो जब ये वाला सिंबल लगाना होता है, ये वाला सिंबल, इनइक्वालिटी का सिंबल लगाना, तो हम हमेशा किसकी तरफ लगाते हैं? जो बड़ा होता है। बड़े वाले की तरफ लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर में बड़ा होगा हम उसी की तरफ लगाएंगे, ठीक है। नंबर में जो जो भी पॉजिटिव होगा सबसे पहले उसको वैल्यू देंगे, और जो इन दोनों में पॉजिटिव होगा फिर उसको वैल्यू देंगे, ठीक है। बट सर इसमें तो नेगेटिव साइन का मतलब एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक हो रहा है ना, कि हम हाँ, बस यही हुआ। तो इसमें तो सिर्फ बस हमें यही हुआ। मैग्नीट्यूड देखना चाहिए ना फिर। देखो, हम मैग्नीट्यूड कभी कभी नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं। अगर मानो आप ये बताओ, हमारे पास मान लो कि हमारे पास कहाँ गया एग्जाम्पल दिया जाए। हाँ, मान लो कि हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है। क्लोरीन का मान लो कि हमारे पास 500 है माइनस, और क्लोरीन का कितना है? -600 है। आपने सही बोला कि मैग्नीट्यूड देखेंगे, लेकिन हम यह भी चेक करेंगे। आप देखो, नंबर में तो यह ज्यादा हुआ, नंबर में कौन ज्यादा हुआ? यह ज्यादा हुआ, और यह कम हुआ। लेकिन जीरो के नजदीक कौन है? पॉजिटिविटी में कौन है? पॉजिटिविटी में 500। 500 वाला है। पॉजिटिव में कौन सा है? 500 वाला है। लेकिन जब हम एक सीक्वेंस लिखते हैं ना, सीक्वेंस, तो हम हमेशा पॉजिटिव वाले को क्या देते हैं? ज्यादा वैल्यू देते हैं। सबसे ज्यादा सबसे बड़े को आगे करते हैं, फिर उसके बाद उसके छोटे वाले को, फिर उसके बाद उसके छोटे वाले को, फिर उसके बाद उसके छोटे वाले को। अगर मान लो, ठीक है, ऐसे ही तो करते हो ना, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है उसको सबसे आगे करते हैं। अरे बोलो भाई। सर मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर 2 3 ग्रुप का एक साथ आ जाए तो जो छोटा हो उसको पहले लिख देंगे? देखो, कहने का मतलब मेरा ये है ना, 1 मिनट रुक जाओ यार।
इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं इसका डाटा लिखता हूँ जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है। डाटा जो आर्गन का है वो है +90, डाटा जो सल्फर का है वो है -200, डाटा जो ब्रोमीन का है वो है -325 और डाटा जो फ्लोरीन का है वो कितना है -333। अब इस हिसाब से बताओ सबसे बड़ा कौन है डाटा के हिसाब से? 90 वाला आर्गन। अब आप यह बताओ अगर आप ऐसे करते कि फ्लोरीन को लेते, फिर किसको लेते, ब्रोमीन को लेते, फिर किसको लेते, सल्फर को लेते, फिर किसको लेते, आर्गन को लेते। इसका मतलब क्या है, हमारे पास सबसे पहले फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सा आता, सी आता, सी के बाद कौन आएगा, ब्रोमीन है, बी आता, अब बी के बाद कौन है, सल्फर है, कौन आता, डी आता, और डी के बाद कौन है, आर्गन है, ए आता। आप बताओ कोई ऐसा सीक्वेंस है क्या? पहला वाला है, ठीक है, कौन सा है, पहला वाला है। लेकिन आप बताओ सी कहाँ है, सी फ्लोरीन है। लेकिन हम इसमें एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूँ इसका आंसर, देख लेता हूँ क्या है। देखो यार, ये पता है क्या क्या आंसर इसका ए नहीं है, इसका आंसर बी दिया हुआ है। जो आपका एंटीएन आंसर दिया हुआ ना बी दिया हुआ। कहने का मतलब ये है ना कि कभी कभी कोई जब ऐसा सीक्वेंस आता है ना तो उसमें जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है ना, जो ज्यादा वैल्यू होती है ना, हम उसी को आगे रखते हैं। जो ज्यादा वैल्यू होती है उसी को क्या रखते हैं। सर पता कैसे चलेगा फिर? आपको तो ये तो पता चल जाएगा ना, ये आर्गन तो आपको पता चल जाएगा ना। हाँ, ये क्या बोलते हैं वो है 18 का। नोबल गैस है। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इससे तो आपको आइडिया, कोई ना कोई एक ट्रिक ऐसे क्लू जरूर दे देगा कि आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं देगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे देगा, क्या चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखना आपको कि इसका देखो, इनर्ट गैस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर। इनर्ट गैस के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इसका ऑर्डर क्या होगा? सर फर्स्ट। सेकंड। सभी कुछ सोच के बताओ, चैट बॉक्स में बताओ यार सभी को। कैसे सेकंड होगा ये बताओ, सेकंड कैसे होगा? सेकंड कैसे होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ऊपर से आएगा तो। देखो इसका भी पता है क्या, एनसीईआरटी में डाटा दिया, कुछ कुछ का पता है क्या, एनसीईआरटी में डायरेक्टली डाटा दे देता है। एनसीईआरटी में क्या डायरेक्टली डाटा दे देता है। हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है सर ये और डाउन जेनॉन है, ग्रुप यही जा चाह रहा रहे है हैं। ये डाउन द ग्रुप जा रहा है, ये क्या है, डाउन द ग्रुप है। हीलियम का जो दिया हुआ +48 दिया हुआ, नियॉन का जो दिया हुआ +116 दिया हुआ, क्रिप्टॉन का जो दिया हुआ +96 दिया हुआ, और जीनॉन का कितना दिया हुआ, +77 दिया हुआ। यह क्या किसका ऑर्डर है, एनसीईआरटी के डाटा का ऑर्डर है, एनसीईआरटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले इसने किसको मान लिया है, नियॉन को मान लिया, और नियॉन के बाद किसको मानेगा, ये क्रिप्टॉन को मानेगा। किसको मानेगा, क्रिप्टॉन को मानेगा। क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन को, और जेनॉन के बाद बोलो भाई कौन सा बचा हमारे पास, हीलियम। हीलियम, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन है? सर फिर तो हमें ये सब याद करके रखना पड़ेगा ना, सारी वैल्यूज। हाँ कुछ कुछ डाटा ना आपको याद करनी पड़ेगी। पता है क्या, ये डाटा नहीं याद करना पड़ता है आपको ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है। पता है क्या बोल देता है, ऐसे बोल देता है कि जैसे जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ोगे ना, तो हर एक ग्रुप का पढ़ोगे, इस ग्रुप का इतना होता है, इस ग्रुप का इतना होता है, इस ग्रुप का इतना होता है। और कुछ कुछ ग्रुप का तो डायरेक्टली सिंपल देता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रुप का क्या बोल देता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज होने की वजह से क्या होता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन है। उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ कुछ में ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज होने की वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है। तो वही आपको ऑर्डर याद करना पड़ता है, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, डाटा तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, बस यही याद करना पड़ेगा कि हाँ ऊपर से नीचे जाने ट्रेंड याद कर लेना है, और लेफ्ट से राइट जाने पर ट्रेंड याद कर लेना है।
और उसमें कौन कौन सा एक्सेप्शन है? 2 ही 3 ग्रुप का एक्सेप्शन होता है, सबका नहीं होता है। कितने कितने ग्रुप का होता है? 2 से 3 ग्रुप का होता है, सबका नहीं होता। ठीक है, बोलो यार, यस सबका सर। नहीं होता, तो वही एक्सेप्शन उसको बोलते हैं। क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट? मेटेलिक कैरेक्टर का बताओ भाई। एक चीज याद कर देना, अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? ये देख लो, बे, मग, का, सर, 12। और इसके बाद ये बताओ, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। अब देखो, अब हमारे पास रहा पोटेशियम। पोटेशियम वाले ग्रुप में क्या कर देते हैं? ह, ली, ना, तो हम 4 को पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक हमारे पास यह है, एक हमारे पास मैग्नीशियम है, एक हमारे पास बेरिलियम है, एक हमारे पास सिलिकॉन है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बोलो। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है। घट जाता है। तो आप बताओ सबसे नीचे कौन है इसमें? Mg तो बड़ा होगा ना सर, बी और SI से पोटेशियम। पोटेशियम बड़ा, पोटेशियम है ना सबसे नीचे। नहीं सबसे मतलब नीचे मैं पोटेशियम है बी ना। और SI से बोल रहा हूँ, बी और SI से हाँ तो हाँ, Mg PFI में देखो सबसे नीचे कौन है? पोटेशियम है। अब देखो पोटेशियम, अब ये तो पोटेशियम सबसे आगे रख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा बेरिलियम और मैग्नीशियम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा। अब बचा हमारे पास बेरिलियम और सिलिकॉन। क्या बचा? बेरिलियम और सिलिकॉन। जब आपको ये 2 ऑर्डर मिल गया, जब आपको ये 2 ऑर्डर मिल गया, क्या बचा? बेरिलियम और सिलिकॉन। तो अब बताओ सिलिकॉन होता है या फिर बेरिलियम होता है? सर बेरिलियम होगा। सिलिकॉन तो मेटेलॉइड होता है ना। क्या? सिलिकॉन बेरिलियम। मेटेलॉइड है, उसको सीधे लास्ट में कर दे। सिंपल सी बात है, बोल सकते हो सिलिकॉन मेटेलाइड है, आप इसको एकदम लास्ट में कर सकते हो। लेकिन ये पहला और दूसरा ग्रुप क्या होता है? प्योर मेटल होता है। ठीक है, पहला दूसरा ग्रुप प्योर मेटल होता है, सिलिकॉन मेटेलाइड होता है, तो आप इसको लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। सर ऐसे ये सोच के कर सकते हो आप। सर हाँ जी, ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं जो मतलब दूसरे दूसरे ग्रुप से पूछ लिया, जैसे मेटल पूछ लिया, नॉन मेटल पूछ लिया, और क्या क्या पूछते हैं सर पूछ जो सकता दूसरे? है मेटल, नॉन मेटल, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, कई चीजें पूछ देता है। तो जो एल्कली एसिडिक ऑक्साइड मेटल्स क्या होते हैं? क्या? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। देखो, एक होता है एल्कली मेटल, एक होता है एल्कली अर्थ मेटल। जो पहले ग्रुप के होते हैं उसको बोलते हैं एल्कली मेटल, जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो दूसरे ग्रुप होते थे। पहले ग्रुप में कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, लीना, करबकसफर, जो भी एलिमेंट होते हैं। और दूसरे ग्रुप में कौन होते हैं? बेमका, सरपारा। क्या? जैसे कि एल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोजन होता है। एल्कली अर्थ मेटल में उसमें कहाँ हाइड्रोजन होगा? सर ग्रुप 1 में ही तो आता है वो भी। वो एल्कली ग्रुप 2 की बात कर रहा है। एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं। और ग्रुप फर्स्ट को जो हाइड्रोजन होता है ना, वो ना ही मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता है। तो उसको हटा के हम लेके चलते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। सर क्लियर है क्या? एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल होता है ना? जो नॉन मेटल होता है वो बेसिक, जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, और जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और जो मेटेलॉइड का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड आप बोल सकते हो। ठीक। जो एल्यूमिनियम का होता है ना, यह भी एम्फोटेरिक होता है, Al2O3। इसको आप लोग याद करना, Al2O3 भी क्या होता है? वही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर? सर Cl2 होगा क्या? Cl2 ही होगा। ठीक है, इसको तोड़ने में क्या होता है? ज्यादा एनर्जी लग जाती है। ये रट लेना है आपको, ये हमको मैच करना है। सर आपने जो भी क्या बताया था इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी और ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, दोनों का मतलब एक ही है? नहीं, दोनों का मतलब अलग है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले फ्लोरीन का बताता हूँ, फ्लोरीन और फ्लोरीन का। और यहाँ पे है क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पे है ब्रोमीन और ब्रोमीन। और यहाँ पे है आयोडीन और आयोडीन। आप बताओ सबसे ज्यादा साइज बड़ा किसका? सर Cl आयोडीन।
आयोडीन का। इसको तोड़ने में बहुत ही कम एनर्जी लगेगी, साइज बड़ा। उसके उसके बाद सबसे तोड़ने में कम एनर्जी किसको ब्रोमीन लगेगी? ब्रोमीन 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 को। अब रहा फ्लोरीन में। फ्लोरीन में पता है क्या, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं, बहुत नजदीक नजदीक आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने की वजह से इसको भी तोड़ना आसान होता है। तोड़ना किसको मुश्किल होता है? क्लोरीन वाले को। क्लोरीन। इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या ज्यादा है, ये बताओ। एफ ब्लॉक का कौन है यार? 57 से 71 तक एफ 78। ब्लॉक आता है। 57 से 71 तक एफ ब्लॉक आता है, और फिर 89 से 103 तक एफ ब्लॉक आता है। ये जानते तो हो कि नहीं है आप लोग? ये तो जानते हो ना यार। अरे भाई 57 से 71 तक ही तो आता है ना लेंथेनाइड वाला, और 89 से 103 तक आता है एक्टिनाइड वाला। बोलो भाई, तो 65 एफ ब्लॉक में आ जाएगा ना? यस सर। नहीं क्लियर? अब तीसरे का डी दिख रहा है क्या कहीं? तीसरे का डी कहाँ पे है हमारे पास? ए बी सी डी, या फिर पहला हो सकता है या फिर लास्ट वाला हो सकता है। ये मानते हो कि नहीं बात को? अब आ जाते हैं किस में, अब दूसरा कोई ऑप्शन बताओ, दूसरा जिसको हम चूज कर सकते हैं। 37 एस ब्लॉक का 37 है। किस में आता है? किस में आता है? एस ब्लॉक का आता है। 37 किस में आएगा? एस ब्लॉक का। कैसे पता? क्योंकि जो 36 होता है वो क्या होता है? क्रिप्टॉन का होता है। क्या होता है? क्रिप्टॉन का होता है। और क्रिप्टॉन होता है 18वें ग्रुप का। 18वें ग्रुप के बाद फिर से हम कौन से ग्रुप पे आ जाएंगे? पहले ग्रुप पे आ जाएंगे, यानी कि एस ब्लॉक पे आ जाएंगे। तो 37 हमारे पास क्या है? 37 का यानी ए का डी। ए का डी किस में है यार? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाला सही है क्या? बोलो भाई। यस थोड़ा सर। थोड़ा आप लोग क्लू देख लेना। हाँ, ये नहीं कि हर एक चीज पता होगा, थोड़ा थोड़ा क्लू देखना। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। सर फोर्थ। सर सिंपल सी बात है यार, जो आयनिक और माइनस में होता है वो। सर आयनिक और एटॉमिक रेडियस सेम होता है ना? देखो एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस होता है, आयनिक रेडियस आयन का रेडियस होता है। तो आयन में जो माइनस जिसके पास होता है ना, उसके रिपल्सन ज्यादा आता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एटॉमिक रेडियस में रिपल्सन नहीं होता, उसमें क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? कम हो घट जाता है। जाती है। साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस अलग अलग बात हो गई। ओके सर, लेंथनाइड जो कंट्रैक्शन होता है वो एफ ब्लॉक वाला, उसमें साइज का क्या रोल होता है सर? साइज बढ़ता है कि साइज घटता का है? यही, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज कम होता है। लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड लेफ्ट, दोनों में? दोनों में। खत्म हो गया यार, किसी और को कुछ पूछना है? तो आप लोग PYQ से आपको पता चल गया क्या किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है? यस सर। बोलो भाई। तो आप लोग पढ़ लेना यार, कम से कम पढ़ लेना आप लोग। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है? एक्सेप्शन वाला आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन वाला वो पूछ देता है डायरेक्टली। एक्सेप्शन वाला जैसे कि 24 हो गया, 29 हो गया, और भी शायद 46 का भी होता है। तो वैसे एक 30 तक ही पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। 30 तक सर, एक और बता देना कौन कौन से होते हैं। 30 में आपको ना 24 और 29 का एक्सेप्शन मिल जाएगा। अच्छा 24 और 29 का एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है सर। और भी कुछ? सर आपने जो बॉन्ड डिसोसिएशन का बताया था, तो उसमें क्लोरीन और फ्रोमीन के तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी ना? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों में। तो लेकिन पता है क्या, रिपल्शन। फ्लोरीन साइज देखो, फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और साइज में छोटा होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास रहेंगे। बोलो भाई, और जब इतने पास पास रहेंगे, एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा? और रिपल्सन से ये बताओ, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं? सर वीक होते हैं। तो इसकी वजह से फ्लोरीन का वीक हो जाता है क्लोरीन के कंपेरिजन। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बताना दोबारा से। मैं बता देता हूँ, यही है ना? थर्ड वाला सर, थर्ड नहीं, ये नहीं, शुरुआत का थर्ड जो कराया था आपने, वो देखा नहीं था मैंने। ठीक है, ये वाला, ये वाला।
दिख नहीं रहा सर कोई। एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर ठीक। सर स्क्रीन अटक गई है। अब बताओ, दिख रहा है? यस सर, यही वाला। इसमें बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। तो ये बोल रहा है क्या पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है? इसमें तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन डी ब्लॉक में करता है क्या मेटल और नॉन मेटल? केवल और केवल कौन करता है? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा बस एक में कोई अगर सही होगा तो वो सही हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बताओ क्या करूंगा। डीएनएफ ब्लॉक। डी एंड एफ करा चुका हूँ। सर केमिकल बॉन्डिंग करा दो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़ के आना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आना आप भी भाई।